आज हीर के रूप में आप अमीशा भट्ट को देखेंगे और अमीशा ने अपना पर्स, ये देखेंगे कितना प्यार। आज की हमारी हीर जो है पुराने जमाने की हीर छड़ के ही पर्स फड़ लिया हमने। अच्छा वैसे ये पर्स उठा के भली चूड़ियां लेके आउंदी सी, पर्स लेके आउन लग गया। जितना घड़ा है उतना ही होगा। ओहो ए ओ पर्स है जिदे नाल तेरा सिर भी पाड़िया जा सकदा। नहीं नहीं सोनी खड़ी है यार। मेरा क्यों सिर फाड़ना हीरे रांझिया हीरे रांझिया हीरे और चुप कर, मैंने गोला मार बस ऐसी यही कही जाने। हीरे हीर ने परस क्यों रखा भला? क्यों रांझा बांसुरी बजांदा है, जो पैसे कमांदा है ते रख दियो। ओए बड़ी वधिया गल कीती, बड़ी वधिया गल कीती। असी ते इश्क दे मारे हैं, तेनू सिर्फ इन्ना ही कहांगे, लानत ही होए। आज आप सब लोग इतना सिस्कियां लेके क्यों बोल रहे हैं? साडे दौर च सिस्कियां तो इलावा हुंदा ही कुछ नहीं सी। पुराने दौर दे विच कुछ नहीं सी हुंदा, ज्यादा साह चढ़दा सी। हीरोइन ने भी साह चढ़दा। इस बार हीरो को चढ़ा हुआ है ना सांस, लड़कियों को तो चढ़ा हुआ ही नहीं सांस, बंदों को क्यों सांस चढ़ गया? बंदे दौड़ के आए हैं ना, कुड़ियां तो बेचारियां आराम नाल आ रही हैं। ओए तू नहीं, लड़कियां सिगरेट नहीं पीती ना इसलिए। आप पैदल सफर करते थे, मैं घोड़े पे सफर करता था। तू मिर्जा बने है फिर भी नहीं लग रहा। एदा मुंह देखो, लग रहा है जिवें गली दी नुक्कर हुंदी है। लग रहे हैं। और आपका मुंह ऐसे है जैसे गोल चक्कर होता है। सहबा किड्डी सोहनी ते मिर्जे दा ते खाना ही खराब हो गया। ओए आशिक बनो, ए पंड ना बनो। गुजराले दा पहलवान कान च तीली मारे ते मिर्जिया तेरे वर्गा मुंह बन जांदा है। इंज करके तीली कान च ते मुंह है। ओए मैनू तीर ना मारी। ओए तेरा तीर उदों भी नहीं सी चलिया ते हुण भी नहीं चलिया। टूटा हुआ है ना, टूटा हुआ है। तेरा मुझे तीर समझ चलना नहीं आ रही कि आप लोग किस डिक्शन में बात कर रहे हैं ना, मतलब आपकी अंदाज ऐसे है, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रही तो सब बुलाया क्यों? याद रखें कि आप 2019 में आए हैं। हाँ 2019 में आए हैं। ले आओ जरा बर्गर मंगवाओ दो। देखा नहीं घड़ा वही बार पकड़ के ला रहा है, बैग ससी ने पकड़ा हुआ है। ससी ने नहीं, हीर ने पकड़ा अपनी अखां दा इलाज करा। हीर ने। रांझिया हाँ तू की है? तेनू किन्ने मांजी? अच्छा हमने हीर रांझा का हमने हीर रांझा की तो एक देखी ना, जो उनके साथ मिथ अटैच है कि रांझा बांसुरी बजाया करता था, हीर उसके लिए खाने को लेकर आया करता था। मैंने लोकल रांझा ना करो, बंजली तो बंजली को पंजाब उर्दू में बांसुरी कहते हैं। बांसुरी है वैसे। हाँ नालायक रांझिया मजा चलांदा रहे, मजा चलांदा रहे। तू पढ़ लेता 4 लफ्ज़, तेनू पता लगदा कि इनू बांसुरी कह मेरे। हां और देख जरा पुन्नू बलोच बनया मामा, ओनू ते पंजाबी आंदी नहीं। किनो तू एडी टका के बोलण। मैं राती फिल्म देखी है, ओदे अंदर सारी पंजाबी सस्सी पुन्नू सी। तू अपनी अम्मी का सूट क्यों पाके आया? अल्लाह खैर। अच्छा एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आप देखेंगे कि 2019 अभी तो ये निकल ही नहीं रहे ना अपने टाइम पीरियड से। अब हम इनको जरा लेकर आएंगे 2019 में। तो 2019 में क्या क्या कुछ होगा वो देखने के लिए साथ रहिए। का सिलसिला चल रहा है, तो ये कैसे हो सकता है कि हम उन जोड़ियों को भूल जाएं जो हमारी एक कह लें कल्चर का, हमने सुनी सुनाई हमारी जो बातें हैं, किस्से हैं, कहावतें हैं और मोहब्बत की दास्तानें हैं, उनको भूल जाएं। तो कुछ ऐसी जोड़ियां हैं जो आपको याद हो, जिनके बारे में आपने सुना हुआ हो कि ये कोई 2 लोग हुआ करते थे और सुना है एक दफ़ा का जिक्र है, कहते हैं टाइप की कोई बातें जो है वो आपको भी पता हो। कोई जोड़ियां जो आपको पता हो जी? हीर रांझा बिल्कुल सही। और इनका ताल्लुक किस इलाके से तकरीबन बताया जाता है? पंजाब से ही थे। पंजाब से तो थे डेफिनेट, ऑलमोस्ट सारी तकरीबन पंजाब से थे सिवाय चंद एक के, क्योंकि पंजाब की जो दास्तानें हैं वो ज्यादा ज़बानें ज़्यादा हुई। यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, आबादी ज्यादा है, लोग एक दूसरे के बारे में जानते ज्यादा है, बातें ज्यादा होती हैं। इसलिए ये आपके सामने जो पहली तस्वीर इस स्क्रीन पे आ रही है ना, ये पंजाब की वो मशहूर लोक दास्तान जिसे हीर रांझा कहा जाता है, वारिस अली शाह की लिखी हुई ये तहरीर, जिसे बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये एक हकीकी कहानी के ऊपर लिखी गई है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको एक मिथ समझते हैं, एक फर्जी एक कहानी समझते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब के कल्चर की जितनी खूबसूरत रिप्रेजेंटेशन इस कहानी के ज़रिए से हुई है कि रांझा जो है वो एक तख्त हज़ारे का एक शहजादा है जो कि घूमता हुआ
मुझे वैसे इस ताली की और इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आई कि इसका मतलब क्या है। रांझा जो है वो तख्त हजारे का एक शहजादा था जो घूमता घुमाता झंके इलाके में आता है और सयालों की लड़की हीर जो है उसको देखकर उस पर फिदा हो जाता है और वहीं पर ही क़याम करता है। और फिर उसे काम क्या क्या करने पड़ते हैं कि उसके घर में वो जो भैंसें चराने पर मजबूर मतलब उसके लगा दिया जाता है। 12 साल वो भैंसें चराता है और फिर उसके बाद हीर की मंगनी जो है वो खेड़ों में कर दी जाती है, जिसके खिलाफ एहतजाज होता है और वो एहतजाज जो है बिलाखिर इस पे निकलता है। हमने उस पर गाने भी बहुत सारे सुने हुए ना। और फिर नतीजा ये निकलता है कि ये दो मोहब्बत करने वाले जो मिल नहीं सकते ज़िंदगी में कभी, लेकिन दुनिया में अमर हो जाते हैं। आज तक लोग जो है वो उनको याद रखे में हैं, आज तक लोग उन्हें मोहब्बत के एक सिंबल के तौर पर जानते हैं और पहचानते हैं। अच्छा, एक तो ये दास्तान होगी ना, बहुत सारी और खूबसूरत दास्तानें जो कि आज हमने आपके साथ जोड़ियों में शेयर करनी है, लेकिन ये तो बहुत संजीदा रुख है भाई। हमें पता है कि ये सब बहुत, जिसे कहते हैं डाई हार्ट, एक दूसरे के आशिक थे, फैन थे। इन्होंने चैलेंज किया था ज़माने की, दुनिया की, माशरे की रस्म व रिवाज को। उसके खिलाफ उन्होंने अपने दिल की आवाज़ को सुना था और उसको असर्ट करने की कोशिश भी की थी, जिसमें अक्सर लोग जो हैं वो नाकाम भी हुए थे, लेकिन उस नाकामी के बावजूद जाने जाते हैं। लेकिन हम आज आपको वो तस्वीर का एक दूसरा रुख पेश करेंगे और वो ये है कि ये लोग अगर 2019 का इन्हें तड़का लग जाता और ये वाले साल जो है इनका इनके ऊपर कोई थोड़ा साया पड़ जाता, तो फिर ये कैसे होते। मुख्तलिफ जो सिचुएशंस आजकल के दौर में पेश आती हैं ये इनको फेस करते, तो फिर इनकी मोहब्बत की दास्तान जो है वो कैसी कैसी होती। लेकिन ये सारी बातें हम करेंगे जब वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे आज के जो आपसे मिलने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है मेरे पास जो तैयार है, मैंने आपको एक और दास्तान सुनानी है भाई, सोहनी महिवाल की। ये तस्वीर भी आपके सामने अभी आएगी। सोहनी महिवाल भी चनाब के इलाके पे रहने वाले दो ऐसे प्यार करने वाले दिल थे। सोहनी जो है वो कुम्हारों की लड़की और वो घड़ा वगैरह जो है उनके घरों में बनता है, और महिवाल जो है वो भी उसी इलाके का रहने वाला एक। एंड देन उनकी मोहब्बत की दास्तान जो मुझे यहाँ से याद है वो ये है कि महिवाल चनाब के उस तरफ और सोहनी चनाब के इस तरफ, और घड़ा लेकर वो रोजाना रात को तैर कर उससे मिलने जाया करती थी। वैसे कितनी डेयरिंग खातून थी, उसकी हिम्मत का अंदाजा लगाएं कि आधी रात को दरिया के अंदर घड़े के ऊपर तैर कर वो महिवाल से मिलने जाया करती थी। और एक दिन जालिम समाज ने वो घड़ा जो है वो कच्चा रख दिया जिसके ऊपर उससे तैर के जाना था, और वो घड़ा जो है वो नहीं दरिया की लहरों का सामना कर सका, और इस तरह से इस मोहब्बत की दास्तान का तो खात्मा हुआ, लेकिन आज तक ये अमर है और आज तक जिंदा मिसाल है। सो हम अपने आज के जो सोनी महिवाल हैं, आज की जोड़ी नंबर 1 में हम उनको बुलाते हैं ताकि आप मिल सके और आपको पता चल सके कि कहानियों के अलावा हमने और क्या क्या करना है। भैया शो में तशरीफ लाएंगे फरहाना मकसूद और चांद बराल सोनी महिवाल। कैसी है सोनी जी? मैं ठीक हूँ। आप सोनी ही है ना? मैं सोनी हूँ। महिवाल किधर है? महिवाल तैयार हो रहा है, उसकी पकड़ी नहीं बंद ये रही। दौर आ गया है अब, ये 2019 के महिवाल और सोनी। यानी सोनी जो है वो तैयार होके पहले खड़ी है, और महिवाल वो शख्स था जो इंतजार किया करता था दरअसल दरिया के उस किनारे पे कि सोनी कब आएगी। अब उलट हो गया ना फरा। और फिर सोनी जब आती थी तो वो उसकी कैसी खातिरदारात करता था, है ना। और मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये सुनी जो कल मैं पढ़ रही थी कि वो उसके लिए स्पेशल बारबेक्यू बनाया करता था। हाँ, उसे और उसकी लास्ट फरमाइश में- होती थी। हाँ, और लास्ट में जब उस दिन उसको नहीं मिला तो उसने अपनी रान जो है वहाँ से उस पीस को काटा और उसके तिक्के बनाए उसके लिए, कि ये ना हो कि आज वो चीज़ मिस हो जाए। मैंने कहा वो क्या मोहब्बत थी कि उसने अपने उस गोश्त को काट के और इसका टिक्के बना दिए। बिल्कुल सही। ऐसी मोहब्बत को आजकल के दौर में क्या कहेंगे? क्या कौन बोला? अच्छा, वो मुजतबा बोल रहा है आराम से, वहाँ बैठा हमारा टीम मेंबर। पागलपन Do you agree? इसी को प्योरिटी हाँ? कहते हैं। आप इसे पागलपन कहेंगे? पागलपन है ये। कितने लोग पागलपन कहेंगे इसको? तालियां बजा दो यार, ताली पागलपन। और कितने लोग ये समझेंगे नहीं ये बड़ी एक दूसरे के लिए ना एक फीलिंग का नाम है। लव में अगर मैडनेस ना हो तो फिर वो लव नहीं होगा। ये बात, ये चीज है। सही कहा। और वो मैडनेस आजकल मिस है। लेकिन हम मिस होने नहीं देंगे, इसलिए कि 2019 में इन हमारी मोहब्बत की दास्तानों को और इन मशहूर जोड़ियों को तड़का लगा है आजकल के दौर का और इस वक्त का। सो होगा क्या, ये देखने के लिए साथ रहिएगा ब्रेक के बाद।
जनाब खुशामदी। तो आज जोड़ी नंबर 1 में है मोहब्बत की दास्तान है, जिसमें हमारे साथ हैं हीर रांझा, सोनी महिमाल, ससी पुन्नू और कोई एक और था मिर्जा साहिबा। सो ये सारी दास्तानें जिनमें से सिवाय ससी पुन्नू के बाकी सबका ताल्लुक जो है वो पंजाब की धरती और पंजाब की सरजमीन से। सोनी हमारे पास है, महिमाल आ जाओ बेटे। मैं तेरा महिवाल सोनिए, तू मेरी सोनी सोनी सोनिए। सोनी जी। तेरा कड़ा उथे ही रह गया सी। ओ ये तो मेरा प्रॉप है, दे दे। और देख तेरे कड़े चो आजकल की निकल रहे। वो तो ठीक है जी, क्या निकल रहा है इसमें से? पानी। ओ घड़े में से पानी निकलता होता है। हाँ, इसके घड़े में पानी, लेकिन मिनरल पानी। एक कड़ा कच्चा सी इन्हें मेरी सोनी डोब दी थी, लेकिन ये सोनी नहीं डुबदी। क्यों? ये वो सोनी तो घड़े ते आंदी सी ना, ये सोनी कार ते आंदी। ओ अच्छा, वैसे भी मैं कहती हूँ बाकी सब ठीक है, मगर ये आप बातें करते हुए महिमाल जो बीच में हिचकी लेते हैं वो क्या है? ओ मेरी जाती इनको परेशानी, प्यास लगी है। मेरी जाती परेशानी है वो। अच्छा हाँ अच्छा, तो ये कार पे आएंगी, ये नहीं डूबेंगी? नो वो अगर वो मेरे यार पास घड़े टाइम में ना थोड़ी हो, था, हाँ। फरा अगर मेरे पास टाइम ना हो तो मैं कहती हूँ जानू वीडियो कॉल कर लेते हैं, टाइम नहीं है। यस, और कभी कभी स्नैपचैट भी करती है मेरे साथ। ओ अच्छा, वेरी Yes, गुड। yes, yes. तो आपको तो टेंशन ही कोई नहीं है मिलने मिलाने बिल्कुल कोई की? टेंशन नहीं हो, दौर सुनो ना टेंशन आसन सानू कादी टेंशन है। की ख्याल है सोनी? बिल्कुल ऐसे ही। हाँ मेरी सोनी आप कमांदी खट दी है। अच्छा वाह, वेरी गुड। सो आप अच्छा गांधी है। सोनी भी आपने बड़ी ढूंढ के फिर सिलेक्ट की है। जी 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 कारोबारी किसी आप भी माशाल्लाह सोनी लग रही हैं। मेहरबानी, शुक्रिया। लग रही क्या मगर है? सोनी एक ही है। हैं? सोनी एक ही है। सोनी लाखों में एक है, महिवाल भी किसी तो कट नहीं है। आजकल का देखो जरा। महिवाल लाइनें भी मारता है। आजकल का महिवाल दूसरी औरतों में लाइनें भी मारता है, तब वो बेचारा एक में ही खत्म हो गया था। असल में उस दौर में ऑप्शन कम थे, इस दौर में ज्यादा ऑप्शन है। अच्छा चलें अपनी अगली जोड़ियों की तरफ चलते हैं, जिसमें ससी पुन्नू की दास्तान के बारे में किसको पता है कि ससी पुन्नू की क्या दास्तान थी? हैं? नहीं पता? किसी को नहीं पता। ससी जब पैदा होने वाली थी तो पता चला था उसके वालिद को कि ये लड़की जो है ये बहुत नामवर होगी या नाम कमाएगी या मुसलमान हो जाएगी। वो एक हिंदू के घर पैदा हुई थी, उसके बाप ने उसे बहा दिया था। एक धोबी था जिसने इसको पकड़ा था, पानी में से निकाला था, और चूंकि लड़की थी शायद इसलिए बहा दिया था, लेकिन जो दास्तान है उसके मुताबिक इसके असल माँ बाप ने उन्होंने निकाल कर इसको जो है पाला पोसा था और बड़ी हुई थी। मैं पता नहीं अब गलत मलत कर रही हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। उसके बाद पुन्नू जो है ये सौदागर था, मकरान के इलाके का था। ये लोग घूमते घुमाते वहाँ पे आए। सोनी ससी के हुस्न की बड़ी दास्तानें थी। पुन्नू ने उसको देखा, मेरे तो उस पे impress आशिक हो गया, उसे फिदा हो गया, वहीं पे रुक गया। दोनों ने शादी कर ली। कभी बलोच जो है ये हमेशा लश्कर और कबीलों के लोग हैं, इनके बहन भाई जब आते हैं तो वो साथ ले जाती हैं पुन्नू को वापस। और ससी जो है उसकी जब आंख खुलती है तो देखती है कि पुन्नू वहाँ पे नहीं है, तो उसके पीछे ना दीवानों की तरह भागती है। और सहरा में वहाँ पर फिर उसके बाद हिस्ट्री जो है वो नहीं बताती कि ससी कहाँ गई, वो सहरा की नज़र हो गई। लेकिन आज भी एक जगह है जहाँ पर कहते हैं कि ये ससी पुन्नू का मज़ार है, बलूचिस्तान के और सिंध के इलाके में, वो उसकी तकरीबन सरहद पे वो जगह है। और वहाँ पर अभी भी ऊँट जो हैं वो कुछ आगे उसके पास तक नहीं जा सकते, क्योंकि ससी को ऊँटों से नफरत हो गई थी। कहते हैं कि जो पुन्नू के भाई आए थे, जो पुन्नू को लेके गए थे, वो ऊँटों पे आए थे। इसीलिए जो गाना है ना बड़ा मशहूर, नी ऊँटा वाले टुर जाएंगे, वो इसी मुनासिबत से है। तो अब ये बोर होंगे सब यार। सो लेट्स इनवाइट ससी पुन्नू। तेरे मिलने दी आस लेके मैं टुर पई। सो रिज़्क़ कमाली और अली अंजुम जो हैं ये आज इन्हें हम ससी पुन्नू 2019 के रूप में देखने वाले हैं। कैसे हैं आप? भाई ये पहली दफा है कि हमारी ससी तैयार, हमारी सोनी तैयार, ना महिवाल का पता चल रहा है ना पुन्नू का पता चल रहा है। कि पता क्यों नहीं चल रहा ये देखें, और कितना पता चले। मतलब तैयारी में इतना टाइम। ससी पुन्नू पुन्नू तेरे ते इतना कर्जा चढ़े है, तू प्रेस भी नहीं करा सके। इतना मकरूज पुन्नू। बस महिवाल तेरा दौर चंगा सी, साडा दौर बड़ा खराब आ गया। खराब का दा आ गया तेरा। नहीं, तब्दीली का इंतजार है, तब्दीली का इंतजार है, फिर हो जाएगी प्रेस। अच्छा, पंजाब की एक और बड़ी मशहूर दास्तान जो है वो मिर्जा साहिबा भी है। सो उस पे हमारे साथ मिल रहे हैं नायाब, फायजा और कासिम।
गुजरे शाम की विदाई की चट्टी अर्द करे। अच्छा, मिर्जा साहिबा जो है वो भी एक बड़ी पंजाब की मशहूर दास्तान है। जो आपने तीर कमान उठाया हुआ इसको देख के तो मिर्जे अल्लाह माफ करे। तेरा तीर है ਇਹਦੇ ਨਾਲ चिड़ी नहीं मरनी तो तू हाथी मारन टुरे मार के वो अच्छा, इनकी दास्तान बड़ी इंटरेस्टिंग है, पता है। मिर्जा साहिबा जो है, साहिबा जट्टों की लड़की थी। मिर्जा जो है इसी तरह से उस इलाके में उसका आना हुआ, उसको प्यार हो गया। 6 भाई कहते हैं साहिबा के थे, और साहिबा जो है उनकी बड़ी लाडली इकलौती बहन थी। दोनों ने घर से भाग जाने का फैसला किया। घर से जब निकले और एक दरख्त के नीचे जो है वो जा गए तो थकावट थी। उसने मिर्जा ने कहा साहिबा से कि मैं कुछ देर के लिए मैं यहाँ पे आराम कर रहा हूँ, अगर कोई खतरा देखो तो मुझे जगा देना, क्योंकि वो बहुत अच्छा तीर अंदाज था और उसे यकीन था कि वो किसी भी शख्स का और किसी भी लश्कर का मुकाबला जो है वो कर लेगा। साहिबा ने, जो कि जिसकी गोद में मिर्जा सर रख के लेटा हुआ था एक दरख्त के नीचे, दूर से आते हुए अपने भाइयों को देख लिया। जो कहानी है वो ये बताती है, उसने देख लिया था कि मेरे 6 के 6 भाई आ रहे हैं। उसे ये भी पता था कि ये आकर इसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उसने अपने भाइयों को बचाने के लिए जो तीर थे वो तोड़ दिए थे। और जब वो उठा और उसने देखा कि उसके 6 के 6 भाई वहां मौजूद हैं जिन्होंने जाहिर से पकड़ लिया, तो ना वो तीर चला सका ना वो तीर चल सके। और ये मोहब्बत की दास्तान जो है इस तरह से। मिर्जे अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। बड़े अफसोस की और बात है। आप परेशान ना हो, ये टूटे तीरों के बाद आया। मिर्जे ये वही तीर है जो मैंने तोड़ दिया। महबूबा ने बेवफा बेवफाई की, बेवफाई क्यों कैसे? तोड़ा मैंने अपने तुमने भाइयों को तीर क्यों? बचाया। मैं तो घड़े पे तर गई। मतलब खून का रिश्ता ज्यादा है दिल के रिश्ते से। ये पौधा तो क्या? आपने खुद उगाया था। देखिए, हमने इसको आप ही ने पानी देना और था। ये दूध वही पानी बाल ने देना अपने था। काम के गोश्त के तुक्के बना लिए थे। इसका फायदा तभी होता है जब आप बच जाती हैं। आप भी देखिए, तो मैं साथ मर गई उसकी थी। खातिर मर गई ना, मैं भी तो उसको प्रोटेक्ट वरना करती मरना ही बनता सीधे। अच्छा, वैसे मुझे मिर्जा साहिबा के मरने का इतना कंफर्म नहीं पता है। मिर्जा जरूर मर गया था। ये बेचारा मर गया सी। ओए, तू किस तरह जिंदा हो गया? बस रू आई है रू। अच्छा, नेक्स्ट कहानी की तरफ चलेंगे जनाब, जो जिसे कहते हैं सर है ये मोहब्बत की सारी दास्तानों की, क्योंकि इसमें ना एक सूफीज़म का तड़का भी है, इसमें एक और तरह की मिठास भी है। फिर हीर रांझा जो है ये वारिस शाह के कलम से लिखी गई है, जो कि एक बहुत मोतबर हमारे सूफी शायर हैं। सो हम आज के हीर रांझा से आपको मिलवाने जा रहे हैं। तशरीफ लाएंगे अमीशा और वाजिद। क्या मसला है तुम्हें वैसे? चल अपने महिमाल को बह जाके। क्या मतलब है? मतलब है आशिक। मैं महिमाल? हाँ। सॉरी। ये 2019 ਦਾ ਮਹੀਵਾਲ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਡਾਂਸ। मैं मर जाने तेन पता है ना, मैं नहीं आ सकती रोज रोज। हाँ, शुक्र है सोनिए। ओए मैं ही वाला बात सुने, नहीं आ सकती। बात ऐसे सुने, शुक्र है। उर्दू मीडियम कर लेते अच्छा, हैं। इस बात पे शुक्र आप कर रहे हैं कि मैं नहीं आ सकती? नहीं, मैं इस बात पे शुक्र अदा कर रहा हूँ कि तुम आ गई हो, वरना उबर वाला तो तेन किधर और ही लेके जा रहे हैं। मतलब क्या उबर वाला? अपनी गाड़ी है जाती मेरे पास। अच्छा। आजकल जी। तो मुझे बताया नहीं तुमने? क्यों? मैं उसे पेट्रोल पंप ते खलो के तेरा इंतजार करता रहा कि कोई वैगन आएगी तो मैं तेरे तक पहुंचांगा। बात तू ते सुनिए। पागल है, पेट्रोल पंप ते वेला खलोता रहा 10-10 रुपये लेके शीशियां ते वैपर ही मारता रहता। और ये जो घड़ा है ना, अब मुझसे ये जो घड़ा है ना मुझसे उठाया नहीं जाता। ये तुम लेके आए थे ना, तो ये लेके आया करो। इसमें मिनरल वाटर होना चाहिए आइंदा से। मिनरल वाटर होना हाँ। चाहिए। ये तो सादा पानी में पाइए तो मिट्टी का कड़ा मिनरल वाटर भी बन जाता है। तो आप पिए ना, मैं अब मॉडर्न हो गई ओए हूँ। एक मिनरल status है। वाटर, मिनरल वाटर पता नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ओए फवेली फिरती रहती है, इस कड़े च कांजी लवा दे। नहीं नहीं फिरती, मेरे कारोबार है, बिजनेस है, मैं बिजनेस वुमेन हूँ। सोनी जॉब करती है। सोनी जॉब। घड़े की जरूरत थी, इनका मुंह ही काफी है। जी, बड़ी थिक्की बात की ਤੁਹਾਡੀ आपने ਰੋਟੀ वैसे। ਝੁੱਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। मतलब आपको तो ना इस जमाने में एक ऐनक लगवा लेनी चाहिए। अगर इतनी खूबसूरत लड़की को आप घड़े से तशबीह दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको, हया आनी चाहिए। किस किस्म का मिर्जा है ये? ये मिर्जा नहीं है, ये किसी ने बिल्ली मार के फेंकी हुई है। आपके होते हुए मुझे दूसरे लोग बातें सुना रहे हैं। सोनी, मैं तेरे तो जिंद भी कुर्बान कर देंगा, जान भी कुर्बान कर देंगा, लेकिन तेरे ते आंच नहीं आन देंगा। कभी ते मारा कढ़ाई ने चुप के। पहले ये बताओ, जान किसका नाम रखा हुआ है तुमने? जान मैंने तुम्हारा ही नाम रखा हुआ है, लेकिन एक और भी है। ओए तेरी कौन? जान है, तेरी जान है, मेरी जान है, प्यारी है। वाह, तेरी जान शर्म कर, लोग लाके तेरी मार जान रहे है। हैं। हाँ ओए ध्यान रखी,
बहुत ही प्यारी है। ओए मेरी जान है ते तेरी भाभी जान है चवला। तुम कितने ऐसे बेगैरत किस्म के हीरो है क्या? तो लोग मुझ पे लाइनें मार रहे हैं, सोनी- मेरे हुस्न की तारीफें कर रहे हैं और तुम एंजॉय कर रहे हो। सोनी नहीं, मुझे पता है ये हमारा कौमी खेल है, ये पूंड है। पूंडी कर रहे हैं तुम्हारे साथ। नहीं तो तुम पूरी करा रहे हो मेरी। तुम मेरे पे ध्यान करो ना, देखो आज तुम कितनी प्यारी लग रही हो। नहीं मैं हमेशा प्यारी लगती हूँ। पूरा संतरा लग रही है तुम। मेरा तो दिल कर अच्छा रहा वैसे है असल दास्तान का पता है? असल दास्तान क्या थी? असल दास्तान तो पता होता थे, मैं कोई सी सोनी- चंगियां गल्ला ना कर रहा हूंदा। सोनी कुम्हारों की लड़की थी। हाँ। उस कहते हैं कि उसकी शादी जो है ना वो एक ऐसे उसमें हुई थी खानदान में जो उसे पसंद नहीं था। तो जबरदस्ती की शादी कह लें या अपनी मर्जी के खिलाफ शादी कह लें, और उसने ये महिवाल जो है तुल्ला कुमार था इसका, किस्म तुल्ला के कुमार था महिवाल इसका की बाप। हाँ। तुल्ला कुमार इसका बाप था और मेरे बड़े खिलाफ था। हाँ। लेकिन फिर भी मैंने कहा देखो चाचा जी, ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ जिस घर च तरीका होने उत्थे वट्टे जरूर ਵੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ। एक बहुत ही बड़ा वट्टा आ गया था ये। लेकिन बटे ले आओ ना। उस दौर में मंगनी हुई हुई थी उसकी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शादी हुई हुई थी सोनी की, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मंगनी हुई हुई थी, यानी वो मंग थी। हीर भी मंग बाद में हो गई थी। मैं खेड़ों आपको की। इस मिट्टी के कड़े की दास्तान सुनाऊं जो पंजाबी के शायरों ने इस पे शेर लिखे हैं, अगर आप कहें। पहले वे दास्तान तो पूरी सुन ले, दास्तान उसके बाद पूरी वो भी सुना सुन। एक सीरियस बात वो कर रही वो तो सुनो मैं भी पहले सीरियस आप। करूंगा। अच्छा फिर उसके बाद जो नंद थी ना, जो उसकी नंद थी, उसको पता चला था इन दोनों की इस दास्तान का कि सोनी जो है वो तैर के जाती है और महिमाल से मिलती है। उसने वो घड़ा जो है बदल दिया था कच्चे घड़े से, और आप भी तो बाद जो तलाक हुई सी ना। अच्छा ये ਇਹਨਾਂ आपने ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ इन्होंने ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ exaggerate ਗੱਲਾਂ कर ਤੋਂ दिया। मेरी सोनी डोब दी थी ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮੇਰੀ ਬਨੈਨ ਤੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। नहीं नहीं वो jealous उधर ही है, नहीं बात। उधर ही है, बाहर है वो, अंदर थोड़ी कर लें, बाहर आ रही एक है। मुझे है, समझ ये, नहीं आ रहा कि सोनी महिबाल से आप दोनों इतने जेलस क्यों हैं? वो देखें वो इतने क्यूट ਦੇਖੋ से ਜੀ लोग ਅਸੀਂ उनको ਇਸ ਕੁੱਤੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ये भी थे। देखो महिबाल- संभाल के बोलो जो भी बोलना है। महिबाल तुम्हारे होते हुए अगर इतनी बातें सुननी पड़ती ना तो मैं वैसे ही तुम्हें छोड़ के चली जाती। सोनी तू क्यों मेरी टेंशन नहीं ले रही? मैं तेनू पेटी च रखना है ताकि तेनू कोई देखे ही ना। अच्छा आप घड़े की कोई कहानी सुनाने वाले थे? हाँ, घड़े पे शायर लिखता है कि मिट्टी पुट मुड़ कुट ओ कम्यार कामल। अभी ये बच्चे हैं सामने बैठे, इनको तो शायद नहीं, लेकिन जो पंजाबी बोलने वाले समझने वाले हैं, मिट्टी पुट मुड़ कुट ओ कम्यार कामल खूब गो के चक ते सुटदा है ते चाड़ इश्क दे चक ते चाड़ चक्कर हत्थां विच लै हत्थ उतों कुटदा है ते धागे सबर दे नाल तकबीर पा के आवी विच चा जोड़दा जुटदा है ते अजमत फेर जेड़ा साबत निकल आवे टाक मौज मशूक दी लुटदा है। वाह वाह वाह। ये घड़ा जो है ये भाई, बेचारा आपने- बहुत सी मुश्किलों से निकल के आपने और बड़ा- फिर बड़ा अच्छा शेर सुनाया, 5 रुपए तेरे को लेकर। मैंने पता कख नहीं हैगा, तू एडा अमीर हुंदा ते तू अपने कपड़े ना नवे लैंदा। किसी ने कपड़े हद हो गई। बिल्कुल सही। अच्छा चले, ये दास्तानें तो हम आपको सुना ही रहे हैं साथ साथ, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ 2019 में आ जाओ, 2019 की आ बात जाओ। बता रही हूँ 2019 कि की आ मेरा गई है। बिजनेस है, मेरे पास नहीं टाइम होता मिलने के लिए। जब Yes. वीडियो कॉल पे बात होती है, फोन पे बात हो जाती है, तो Drumstick क्यों खानी है घड़ा लेके उन्हें। आए हो कि उसी पे तैर के आऊं मैं? सुन 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 वैसे सोनी, महिमाल उस जमाने में भी मैं बड़ा- ਇਹਨੂੰ ਰਾਨ ਦਾ ਕਬਾਬ ਖਵਾਇਆ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰਮਸਟਿਕ ਖਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਖਵਾ, ਮੈਨੂੰ 버ਗਰ ਖਵਾ। गंदी चीजें खानी बंद कर दी है मैंने अब। ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੂਪ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਸੀ ਨਾ ਪਿਆਈ। ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਵਾਨਾ। ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪੱਟ ਤੇ ਕਬਾਬ ਬਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖੋਤੇ ਦੇ ਕਬਾਬ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। अरे ये आप मतलब इजाज दुरानी साहब से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? इजाज दुरानी नहीं, मैं रांझा बनया, रांझे को कॉपी किया था इजाज साहब ने भी। हाँ तो रांझे ने ਰਾਂਝਾ ਇੰਜ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹੀਰੇ, ਮੱਝਾਂ ਚਰਾ ਚਰਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੱਝ ਦੇ ਖੁਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ। हमारे फिल्म स्टार फिरदौस और इजाज दुरानी साहब ने इस कैरेक्टर को जितना अमर किया है, ये बहुत मंजली दी मिठरी तान, ये कमाल है। अच्छा ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। ब्रेक के बाद मैं कहता ये
ये आज के दौर के मिर्जा ने क्या किया, एरोबिक्स किया हमें लगता है, ऐसी एरोबिक्स में जंपिंग होती है ना। मिर्जा साहब एडा वधिया डांस किया जे, इंज लग रहा सी किसी ने चूहे ते लूण पाता। कभी जरूर नहीं किया। मिर्जे की ना बहुत इंसल्ट कर रहे हैं। इंसल्ट कर रहे हैं, अभी तो कम कर रहे हैं। मिर्जा है ही साहिबा, इन्हें छोड़ो और घोड़े पे कहीं सैर करके आ। अरे मिर्जा तुम देखो, लगता तंदूर वाले ने सड़े या कुलचा ला के साइड पे रखा। मिर्जे ने अपनी बात सुनो। पार्किंग ढूंढो, पार्किंग। घोड़े की पार्किंग तुम्हें कहाँ मिलेगी मिर्जा? इधर कहीं गाड़ियों के बीच में कहीं होगी। गाड़ी नहीं ले सके, बस करता हूँ तो गाड़ी पार्क हो। तुम्हारे पास कोई गाड़ी नहीं है? नहीं, घोड़ा आपको पता है घोड़े का क्या नाम है? इश्क मशूकी च पिया है जिदा दुपट्टा मथे नाल बन्ने ही तेनू बददुआवां दे रही है। वो कहती मैं रंगण से दिता सी, ये रांझा बड़ी फिर। आपको पता मेरे घोड़े का क्या नाम है? घोड़े का नाम है बक्की। पुराना हो गया घोड़ा, आज के दौर की बात करो। तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी है? गाड़ी क्या करनी है? गाड़ी में पेट्रोल खर्चा होता है, पेट्रोल का खर्चा होता है, छोड़ दो इसी बात भी करानी पड़ती है, इतने खर्चे होते हैं। घोड़े का खर्चा बहुत कम होता है। मुझे थोड़ा सा खाना खिलाओ, जैसे मैं आपको खिलाता हूँ तो काम हो जाता है। देखो मेरी बात सुनो, जितना तुम खाना खिला सकते हो ना उतने खाने पे मैं रह नहीं सकती। मिर्जा तेनू मैं जट्टी हूँ क्योंकि वो बर्गर खाती है। ऐसे करते कहीं पार्क में जाकर पार्क में जाकर, पार्क का कौन सा जमाना रहेगी? कितने ओल्ड फैशन हो तुम भाई। साहिबा, हाँ मिर्जे को खाना ना खिलाओ, मैं इसको बाजरा डालो। चलिए ऐसे करते मैं आपको एक प्यारे से किसी होटल में ले जाता हूँ, वहाँ हाँ। से बैठ कर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में कॉन्टिनेंटल खाना। बाजी साहबा टाइम कट के ते किसे दिमाग वाले डॉक्टर नु अपना चेकअप करा। क्यों भाई? साहिबा वाकई किड्डी को घबराई है, किदे ते रह गई है, खुदा दा खौफ कर। ये बहुत सदियों पुरानी बात है, अब मैं बिल्कुल नहीं रह गई, मैं पछता रही हूँ। लेकिन साहिबा तुमने इस बात पे रिएक्ट ही नहीं किया, बाजी कह दिया तुमने। ये वो 6 भाइयों में से 2 ये आए हुए हैं मतलब ना। बाजी लगती हो तुमको? 6 भाई है मेरे, बड़े भाई भाई सारे भाई हैं सिवाय मेरे। और ऐसा मिर्जा हो ना तो इंसान मरवा ही देता है। और आज वैसे भी बुरा मानता, आजकल तो मूवी का नाम आ रहा है बाजी। मुझे बताओ तुमने मेरे तीर क्यों तोड़े थे? मुझे इसकी जवाब दो मुझे। अगर तुम मेरे शेर जवान भाइयों को मार देते तो तुमने तो वैसे भी मर ही जाना था। तो क्या होता, हो सकता है मैंने मार देता, फिर हम शादी कर लेते और हम पूरी जिंदगी आराम से गुजारते। तुम्हारे साथ में जिंदा रहना ही नहीं चाहती थी, वो तो उस वक्त में बहकावे में आ गई अपनी सहेली के, मैं भाग गई थी। हमारे 8 बच्चे होते इस टाइम। शुक्र है, इसीलिए तो मैं मरवा दिया मैंने। ओए मिर्जा शुक्र कर तेरे तीर टूट गए सन, एवें घबरा गया, नक तेरा ते तीर तो भी तेज है। कैसे मुझे उस टाइम सोच नहीं कहता, मैंने अपनी बात क्यों नहीं यूज किया? ओए मिर्जे, शुक्र कर तेरे बच्चे नहीं हुए, नहीं तो तेन बड़ियां जुतियां पड़ बच्चे हैं बोलो। अच्छा मुझे बताओ, अब तुम क्यों आए हो? 2019 में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे तुम? अब हमारी लाइफ जो है ना, हमारा प्यार एंड तक जाएगा, एंड तक। वे मिर्जिया, बदल गई। वे मिर्जिया मेरी भी ते गल सुन ले। भाभी जी सुन तेरा ले तेरा ते कुछ भी अपना नहीं, दुपट्टा तू किसे और दा रह के आया जेड़ा रंग करान दिता सी, ते वाली तू बाजी दी पाई हुई है। और साहिबा भी किसी और के पास चली गई है। प्लीज अब्बू दी ये शलवार छोटे भरा दी, आपको जुत्ती पता पता नहीं किदी चुक के ले आंदी थी। आपको पता है मैंने इन्हें शादी से उठाया था। है? हाँ, बहुत हैवी थी, मुझे बहुत मुश्किल हुई थी, मगर मैं उठा कर ना भाग कर इसी चला बात गया। पे छोड़ मैंने दो। जाना कपड़े नहीं कहाँ था, से मैंने उठाए? जाना इसी नहीं बात पे था, छोड़ मैंने दो। जाना नहीं था। बात इतनी ड्रैग करते कि मैंने कहा चल भाई चल, तेरे साथ तो चलूं, चुप तो कर। नहीं जिन्नियां मर्जी गल्लां करो, फरा ने नहीं ध्यान देना ताड़े। नहीं, मेरा पूरा ध्यान है, मगर मैं ना अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ। ये दास्तान चूंकि फैसलाबाद के इलाके की है, ये फैसलाबाद लाहौर से बहुत नजदीक है और जट फैमिली की है। एक तरफ से मतलब ये कहते ऐसे हैं कि खेवा एक गांव था, उस गांव में एक खातून के घर बेटी पैदा होती है और उसकी डेथ हो जाती है, और दूसरे के घर जो है वो बेटा पैदा होता है, तो दोनों दोस्तें होती हैं। जिसकी बेटी पैदा होती है और उसकी डेथ हो जाती है, वो उस लड़की को भी ले लेती है और पालती है, यानी दूध पिलाती है। तो पंजाब की रिवायत के मुताबिक वजह से ना रजाई बहन भाई बन जाते हैं, यानी दोनों ने दूध पिया होता है। अब जो लड़की है वो जवान होती है, उसकी शादी हो जाती है खरल फैमिली में और वो फैसलाबाद के इलाके में चली जाती है। उसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है मिर्जा, ये खरल खानदान का लड़का है। अब जो मर्द है, जो उसका यानी रजाई भाई है, दूध पिया हुआ दोनों ने एक माँ का, उसके घर बेटी होती है और उस बेटी का नाम सोनी रखा जाता है। सोनी उसका नाम ही मतलब सॉरी साहिबा रखा जाता है। साहिबा कहते हैं इंतहाई एक खूबसूरत और हसीन और जमील खातून होती है। ये दोनों चूंकि इनके पेरेंट्स जो हैं आपस में रजाई बहन भाई हैं, मिलते जुलते हैं, तालीम का मौका आता है तो मिर्जा को साहिबा के घर पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है और वो समझता है कि मैंने अपनी बहन के घर अपने बेटे को भेज दिया। दोनों कारी साहब के पास पढ़ने जाते हैं। जो बड़ा मशहूर वाकया है
कि एक चमक होती है जिससे साहिबा को सबक याद नहीं होता, उससे वो कारी साहब उसको मारते हैं, तो निशान जो है कहते हैं कि वो मिर्जा को पड़ता है। वाह वाह। तो ये इतना इनका इश्क जो है बचपन से इतना ज्यादा था और फिर बड़ा होता है, बढ़ता है ये इश्क, लोगों को पता चलता है, शिकायतें लगती हैं, मिर्जा को वापस उसके घर भेज दिया जाता है, उसके खानदान में भेज दिया जाता है। साहिबा की शादी तय कर दी जाती है किसी एक शख्स के साथ। साहिबा को जब इस शादी का पता चलता है तो सुनने में आया कि वहाँ पे उस जमाने में हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे, अपनी एक ब्राह्मण दोस्त के जरिए या किसी के जरिए पैगाम भिजवाती है मिर्जा को कि मेरी शादी तय हो गई है, और मिर्जा जो है वो तय करता है कि ये शादी नहीं होने दूंगा। तो सही कह रहे थे आप। बिल्कुल बिल्कुल। मिर्जा की एक घोड़ी है जिसका नाम है बाकी। बाकी बाकी बकी ना बक्की 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 जैसे होता है ना, मिर्जा रहा ना बक्की घोड़ी रही, बक्की, भैंस का दी। वैसे बक्की। हाँ हाँ, उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसके बाद उसका नंबर आता है। तो उसी को रख लो। अच्छा फरा जी, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਕਾਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, मिर्जे ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਲਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। हो सकता है ये वजह हो। हाँ वैसे बात ऐसी थी। हो सकता है, हो सकता है। ਉਸ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मेरी स्टोरी तो खत्म होने दें। ਉਸ नहीं ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੇ नहीं नहीं, ਨਿਸ਼ਾਨ वो ਪੈਂਦੇ बक्की ਸਨ। पे बैठता है। हाँ ਉਸ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। अच्छा सॉरी, बक्की पे बैठता है, पहुंचता है, साहिबा जो है दुल्हन बनी हुई है और एक इंतहाई हसीन और जमील खातून है, वो कमरे में जाता है, जैसे इन्होंने कहा कि उठा के ले जाता है, ये दोनों मिलके भाग जाते हैं। जब बुलाया जाता है साहिबा को सेरेमनी के लिए तो उसके भाइयों को पता चलता है कि वो तो मौजूद ही नहीं है। अभी उनकी गैरत का एक मसला बन जाता है क्योंकि पूरी बिरादरी सब लोग जमा है, और फिर एक कज़न जो है वो इस तरह से कज़न को लेकर निकल जाए बगैर बताए तो वो पीछे भागते हैं। ये बहुत अच्छा तीरंदाज। एक सवाल मैंने पूछना है, वो जो बाराती सारे आए थे उन्हें खाना मिल गया था कि नहीं? आपको तुम्हें क्या टेंशन है, हमारी बाराती हमारे मेहमान थे। वो बेचारे आए इतनी दूर से, वो खाना खा के गए सारे मिल के आपके पीछे आए। बेगा वाले दा पुत्र ना बन। तो सारे मिलकर ढूंढने निकलते हैं। ये लोग काफी आगे, बक्की चुके उस पे सवार है, काफी आगे आ चुके हैं, एक दरख्त के नीचे से सितारे हैं। साहिबा ये सोचती है कि यार खून नहीं बहना चाहिए किसी का, तो वो तीरों को तोड़ मोड़ देती है क्योंकि उसे पता है कि मिर्जा भी बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है, आगे से उसके भाई भी बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, तो ये लड़ेंगे आपस में तो नुकसान अल्टीमेटली फैमिली का ही होगा। तो वो ये चाहती है कि लड़ाई ना हो, किसी तरह से खून ना बहे। वो कुछ तीरों को तोड़ देती है। मिर्जा के जो साहिबा के भाई हैं वो पहुंच जाते हैं। वो समझती है कि मेरे भाई भी लिहाज करेंगे मेरा और इस मामले को दरगुजर करेंगे। भाई नहीं करते, भाई दूर से ही तीर चलाते हैं। मिर्जा को तीर लगता है। मिर्जा तीर खा के जब अपने तीर उठाने के लिए वो जाता है तो देखता है तीर टूटे हुए। इससे पहले कि वो साहिबा से पूछता, उसको दूसरा तीर लगता है और कहते हैं कि उसकी वहीं पर ही वो गिर पड़ता है। साहिबा जब ये सूरत हाल देखती है तो वो खुद को भी उसी तीर के ऊपर गिरा लेती है। उसी एक तीर से इन दोनों की मौत वाक़ई हो जाती है। इस तरह से कहानी जो है अमर हो जाती है। तो पहला तीर था ना, वो मैंने ना गले में लगा था, इसलिए मुझे ना तो हकलाहट थोड़ी होती है उसको। अच्छा हुन इस दौर ते मिर्जा की ज़ॉम्बी लग रहे हो यार। तीर तूर ते मारने नहीं, तू भरा लगना तेरा चपेड़ा खा ला दो। इस दौर में होते तो आपको सीधी गोली लगी थी। अरे ये थी कहानी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कहा तो मैंने कहा चलो कहानी सुना दी जाए। थैंक यू, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। लेकिन एक सवाल है, हमेशा हर दौर में, हर अमर लव स्टोरी में हमेशा कोई भी किसी भी एरिया की स्टोरी हो, क्यों लव स्टोरी को सक्सेसफुल नहीं होने देते? क्यों नहीं होने देते जनाब? अब आप ये सवाल हमारी ऑडियंस से, प्यार के दुश्मन इतने क्यों होते हैं? नहीं होने देते। पुप्पी, मामी, चाची, आंटी, कभी घर वाले, माँ बाप, इवन भाई आपके दुश्मन दोस्त क्यों बन जाते हैं? कोई लव स्टोरी, लव मैरिज क्यों नहीं होने जिससे देते? करवाते हैं वो बड़ा कोई तोप होता है। अच्छा लेकिन इसमें बहुत सारे सोशल एंड कल्चरल इश्यूज भी हैं। लेकिन इस डिबेट पे जाने से पहले हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। ऐसे इंसान के पीछे आज के दौर में क्यों अपने आप को बर्बाद करें? अपने बाल देखो, बात सुनो, बात सुनो। इतनी खूबसूरत आंखें लग रही हैं, इतना अच्छा ड्रेस नहीं नजर आता, मुझे कुछ और नजर नहीं सोनी, सिवाय सोनी, तुम इतनी चालाकियों वाली गुफ्तगू ना करो। मेरी बात नए सुनो, नंबर ना दे तुम्हारी दो। सहेली है। नहीं इस तरह मत करो। मैं कर सकती हूँ। गुल्लू से खूबसूरत है, बताओ। नहीं है, सोनी बताओ नजर सच्ची। ही नहीं आता। मेरा आई टेस्ट करवाओ, मुझे कुछ और नजर नहीं आता। मेरी आंखों में मोतिया पड़ गया है, मैं क्या करूं? मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगी। सिर्फ पन्नू नजर। मैं तुम्हें
डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। क्या वो डॉक्टर हैंडसम है? हाँ। क्या वो पुन्नू से ज्यादा स्मार्ट है? हाँ। क्या वो अमीर है? हाँ। क्या उसके पास मर्सिडीज है? क्या उसके पास पेसेंट में बंगला है? चलो डॉक्टर के पास। लो जी, एले पन्नू, सबसे अच्छी बात पता है क्या है? तुम लोग उस दौर में सहेलियां नहीं थी, वरना तुम लोग इश्क ना होने देते। मेरी बात सुनो, हाँ? मैं आज नहीं चाहती कि वो गलत हाथों में पड़े। उन्होंने कोई नवा नंबर ना दे दी। मैंने ओए, दे दिया पुन्नू। है। हाँ, वो डॉक्टर राहिल, डॉक्टर ओए, राहिल, ओए। मैं उनसे मिलना और चाहती हूँ। हाँ जी, ये कंपाउंडर कौन है? हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡੱਬੇ 'ਚ ਦੋ ਬਿੱਲੀਆਂ ਡਕੀਆਂ ਨੇ। बात सुने, हम ये जो है ना बोरिंग लोग, इनसे अपनी जान को छुड़ाओ डार्लिंग। मैं तुम्हें कल से हम पार्टी करेंगे, ठीक है? पार्टी? हम मेरी दो और सहेलियां, हम पिज्जा मंगवाएंगे क्या? हम पिज्जा वही मंगवाएंगे, बात है। बिल्कुल ठीक है। हम लेट नाइट डील में पिज्जा भी मंगवाएंगे और पार्टी करेंगे और उसके बाद डॉक्टर राहिल को मैं फोन करूंगी, मुझे पैकेज वाली से मिला के जरूर देना। और मैं तुम्हारी वीडियो कॉल कराऊंगी इससे। वीडियो कॉल तो, लेकिन पहले मेरा मेकअप कर देना, थोड़ा सा ग्लॉसी सा मेकअप प्लीज। और मैं लेंस लगाऊंगी वो हरे वाले। नहीं, कल तुम हेजल लगा दो। हेजल, ठीक है? क्या डॉक्टर राहिल मेरी आंखें पसंद करेंगे? क्या डूब जाएंगे इन आंखों में? क्या बह जाएंगे मेरे प्यार में? क्या नशे में खो जाएंगे? मैं ऐसा क्या करना इश्क ना का कि तुम खुमार बताना में ना चढ़ कि तुमने जाएगा? लेंस लगाए मेरे। हाँ बोलो पन्नू, कौन हो तुम? ए, कौन है तुम? परा कर दे लस्सी। कौन है तुम? एक मिनट। अच्छा, मुझे बीच में आना पड़ता है हर एक में। आपको पता है सस्सी पुन्नू वो दास्तान है जो मोहब्बत की प्योरेस्ट फॉर्म को डिपिक्ट करती है, इससे कि ये दोनों शादीशुदा थे। अच्छा, पहले तो नहीं, जब इनको जुदा किया गया तो इनकी शादी हो चुकी थी। बाकी कहानियों में तो ये कि भी शादी होनी थी, शादी होने वाली थी, वो शादी करना चाहते थे। ये दोनों शादी कर चुके थे जब सस्सी भागी है पुन्नू के पीछे, तो वो अपने शौहर की तलाश में भागी, वो अपने हस्बैंड को ढूंढते हुए भागी। शाह अब्दुल लतीफ बिटाई ने ये दास्तान लिखी है, जो कि हमारे एक बहुत बड़े अगेन एक सूफी बुजुर्ग, एक बहुत बड़ा नाम, एक मोहतरम मुकद्दस नाम, तो उनके साथ। और ये दास्तान भी बड़ी खूबसूरत है। लेकिन फरा मसला पता क्या हुआ है? हाँ। अब आगे 2019 19 पक गई है सस्सी। वो कहती है मेरी जान छुड़ाओ इस अजाब से। मैं तो पागल थी जो इस बंदे से शादी कर ली थी। इतने साल बाद तो आपको पता है ना कि बीवी दूसरे की और बच्चे अपने पसंद होते हैं। सही बात है। ठीक आप मुझे अंदर से मर्द तो लग इस रही वजह से जो है ना ये कहीं और चल पड़ा। और मैं अपनी सहेली को इस तरह नहीं देख सकती, वो आज भी नहीं, आप भी नहीं देख सकती, मैं भी अपने दोस्त को नहीं देख सकता जो अकेला बैठा है। जो है कहीं और चलवा बस डॉक्टर राहिल का हो चुका है सारा मैनेज, डिसाइडेड है। और हम लेट नाइट पार्टी करने वाले हैं और पिज्जा के साथ ही मैं वीडियो कॉल करूंगी, डॉक्टर राहिल से बात करूंगी। लेकिन जो सस्सी है असल उसकी कहानी कुछ और है। हाँ, वो बम्बोर तो के है। बादशाह की बेटी, जो कि पता चलता है कि इसकी पैदाइश जो है ना ये कर्ज है, मतलब इसकी वजह से कोई जवाल होगा या कुछ, वो कहता है कत्ल कर दिया जाए। लेकिन माँ का दिल नरम होता है, वो अपनी बेटी को एक संदूक में डालती है, बहा देती है। संदूक जो है माहीगीर या जो कपड़े धोने वाले होते हैं उनके हाथ, धोबी उनके हाथ लगता है और वो उसको निकाल लेते हैं। वो उस बच्ची को पालना शुरू कर देते हैं। सस्सी के हुस्न के चर्चे फैलते हैं, जो कि भंबोर से मकरान तक पहुंचते हैं। मकरान का शहजादा है, होत कबीले का सरदार है, जिसका नाम जो है वो पुन्नू है। पुन्नू जब ये दास्तानें सुनता है वो कहता है कि मैं खुद देखता हूँ। वो वहाँ पहुँचता है, बहाने करता है मिलने की सस्सी से, कपड़े भी धोए हैं, कपड़े धोता है। हाँ जी, धोबी बनता है। और उसके अब्बा कहते हैं कि अच्छा, वो कहता है मैं भी धोबी हूँ। तो उसने कहा धोबी हो तो कपड़े धो। जब वो कपड़े धोता है, कपड़े धुलते नहीं है, तो उसमें सोने का एक सिक्का रख देता है। तो वहाँ से उसने अपना इन्फ्लुएंस जो है वो यूज़ करता है। सस्सी से बहरहाल मुलाकात होती है, वो कन्विंस कर लेता है कि शादी हो जाए। मैं बाकी बहुत डिटेल्स को स्किप करते बता रही हूँ ना जल्दी। जब शादी होने लगती है तो इसकी फैमिली को पता चलता है पुन्नू की, जो कि भाई और सारे ट्राइब्समैन वहाँ पे आ जाते हैं। पहले तो वो इसको बहला फुसला के ले जाने की कोशिश करते हैं और शादी की सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। जब नहीं मना सकते तो रात के वक्त वो उसके हाथ पाँव बांध के उसे ऊँट पे डालते हैं, बेहोश करके उसे वहाँ से लेके चले जाते हैं। सस्सी की जब आंख खुलती है, वो देखती है पुन्नू नहीं है, तो वो परेशान हो जाती है। उसे समझ आती है कि उस साथ वो जो सब लोग आए होते हैं वो भी नहीं है, तो वो समझ जाती है कि कोई ना कोई वाकया हुआ है। वो भागती है और उस थर में, उस सहरा में, उस रेगिस्तान में वो अपने पुन्नू को पुकार रही है। रास्ता कोई नहीं है और वो पुन्नू पुन्नू कर रही है। और रास्ते उसे एक शख्स मिलता है जो कि उसकी, कहते हैं कि उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है। और वो वहाँ पे दुआ करती है कि या अल्लाह ज़मीन फट जाए और मैं इसमें चली जाऊँ। और कहते हैं ज़मीन उसे जगह दे देती है और उसमें समा जाती है। तूफान आता है बहुत ज़बरदस्त। पर ये भी है, कहा जाता है। दूसरी तरफ पुन्नू को जब सारे वाक़े का मतलब उसकी आंख खुलती है, उसको पता चलता है, वो वहाँ से भागता है और वो भी इसी तरह सस्सी सस्सी करता हुआ उसी पॉइंट तक पहुँचता है। तो वही शख्स उसे मिलता है, वो उसे बताता है कि ऐसे एक खातून थी और वो ये है, और वो वहाँ पे मुजावर बन के बैठ जाता है। तो वो पुन्नू भी वहाँ पे दुआ करता है और कहते हैं ज़मीन उसे जगह देती है और वो वहाँ पे चली जाती है। यही वो जगह है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि कहा जाता है कि आज भी उस जगह के
काफी देर दूर तक भी ऊंट जब अगर नहीं गुजर सकता, ऊंट गुजरे तो वो डरता है, क्योंकि ऊंटों वाले वो थे जो कि पुन्नू को लाद कर ले गए थे। तो ये एक ग्लिम्स है उस कहानी। देखिए तो आप लोग इसको आज की मॉडर्न दौर में, आजकल मॉडर्न दौर है ना, अब लड़की बोर हो गई है, सस्सी बोर हो गई है, वो चेंज ना सोनी को महिवाल मिला, ना साहिबा को मिर्जा मिला, ना हीर को रांझा मिला, इसलिए तो इतने यंग है। साढ़े को ना सड़ो जिन्हों मिल गए। नहीं तो वो तंग है ना तुमसे, वो जान छुड़ाना चाहती है। इसीलिए तो कहते हैं कि कई टूणे कई जादू तागे सजना हैण कराए, पीरा ते फकीरां दे भी तरले मिन्नतां पाए, रमली बांदी जो भी लब्बे जा जा हथ वखाए, ते कोई ज़ियारत मिलिया ना ही जेड़ा विछड़े यार मिलाए। तो बड़ी खूबसूरत आप लोगों ने 2019 में अब आप सस्सी को बरगलाने की कोशिश कर रही बरगला लिया हमने, बरगला लिया। हाँ, तैयार है सस्सी। वैसे फरा जी she was already convinced। हाँ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ मैंने ਸਟੋਰੀ convince ਸੁਣ कर ਕੇ दिया। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕਿੱਡਾ ਸੱਚਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਰਲਾ ਲੱਭ ਹੀ नहीं दे रही। नहीं तो जब देखिए ये 2019 खाने देसी नहीं रहे, प्योर हाँ, नहीं रहे, तो बिल्कुल। मोहब्बतें देसी और प्योर कहाँ से रहेंगी, पाकीज़ा कहाँ से रहेंगी। और वैसे पंजी भी लख दी जो ज़मीन। मिल जाए उसकी वक़्त कम हो जाती है, खो बिल्कुल। जाती है। और जिस चीज़ के लिए आप दुआ के लिए हमेशा हाथ बुलंद करें, उस चीज़ की अहमियत हमेशा कायम और दायम बस इसी चीज के साथ सस्सी ब्रेक भी ले लीजिए। बस जी। और आप देख रहे हैं ये खूबसूरत दास्तानें, मोहब्बत की दास्तानें, जिनको आज देखना महसूस करना बहुत ही रेयर है। ये अनमोल दास्तानें हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इन दास्तानों में अपने आप को, अपनी मोहब्बत को महसूस करें, तो हमारे साथ रहिए A+ में एक नई सुबह विद फरा, और हम सारे आप ही के मुंतज़िर हैं। जल्दी से वापस आइएगा ब्रेक के बाद। इधर आ जानी कुड़िए नी देसी घ्यो मेरे भरा दे घर दा ते इश्क पेचे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐ ਵੇਲੇ ਨਾਲ। ਓਏ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬੇਲੇ ਚ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਓਏ ਬੈਠੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ? ਓਏ ਗੱਲ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਛੱਡ ਦੇ ਚਾਚਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬ੍ਰਾਊਨ ਸੈਂਡਵਿਚ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਵਾਲਾ 버ਗਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਪਾਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੈਦੋ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਜਰੀ ਵਜਾਣਾ ਸਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਡਦੀ ਹੋਈ ਆਨੀ ਸੈਂ। ਕਿੱਥੇ ਉੱਡਦੀ ਹੋਈ ਆਨੀ ਸੈਂ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ 50,000 ਦਾ ਲੋਡ ਵੀ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਓਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ 50,000 ਦਾ ਲੋਡ ਕਰਾਣਾ? ਓਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 50,000 ਦਾ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਵੇ ਚਾਚਾ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ 50,000 ਦਾ ਲੋਡ ਕਰਾਇਆ, 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਡ ਕਰਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁੜੀਏ ਜੇ 60 ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 35 ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਫਤ 'ਚ ਇਹ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹੀਰੇ ਤੂੰ 60 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਲੋਡ 'ਚ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ 40 ਦਾ ਲੋਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੀਰੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਓਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਿਕ ਆ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਲੰਗੜਾ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਦੀਵਾਰ ਬਣਿਆ। ਹੀਰੇ ਔਰ ਰਾਂਝੇ ਹੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ ਪਿਆਵਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਐਡਾ ਤੂੰ ਛੁੰਨਾ ਕਾਕਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋ ਉਹਦਾ ਪਲੇਠੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੀ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ? ਓਏ ਚੌਧਰੀ ਚੂਚਕ ਦਿਆ ਭਰਾਵਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਰਾਂਝਣਾ ਹਾਂ ਹੀਰੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਤੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੀਰ ਲਈ ਬਣ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ। ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੀਰ ਬਣ, ਹੀਰ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਨਾ ਬਣ। ਹੀਰੇ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀਏ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੌਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹਨੇ 150 ਦੇਣਾ। ਤੇਰੀ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਹਿ ਦੋ, ਭਾਵੇਂ ਸਕਾ ਪਿਓ ਮਰ ਜੇ ਤੂੰ ਲੁੱਡੀਆਂ ਹੀ ਪਾਣਾ ਰਹਿਣਾ। ਵੇ ਛੱਡ ਵੇ ਚਾਚਾ, ਕਹਿ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਾਂਗੀ। ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਤੋੜ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ। ਹੀਰੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ 100-200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵੇ। 100-200 ਚ ਇਹ ਸੌਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ। 2019 ਹੈ, ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਓਏ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਂਝੇ ਜੇ ਡਾਲਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ।
और रुपया डी वैल्यू होई जा रहा है ते डॉलर दी इज्जत बनी जा रही है ना। रुपये ने ते आपे डी वैल्यू होना जो हर काम च बेईमानी होएगी ते रुपया ते थल्ले आएगा। हीरे ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਇਸ਼ਕ ਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं चाहनी हां तेरा मुंह ही नहीं आशिकां वाला है, बड़ियां भाबियां वाला मुंह है तेरा। और मेरा मुंह बड़ियां भाबियां वाला एदा ਵੇਖ ਖੁਸਰੇ ਦੀ ਅੱਡੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ। हीरे जेड़ा खुसरे दी हड्डियां भी मेंदा रहे यार ओने तेरा की साथ देना। ये लफ्ज इस कार्रवाई से हज़फ किया जाता है। ये खुसरे वाला लफ्ज मैंने वापस किया। ये मेरा की कसूर है कुड़िए, मैं तेरा इश्क भी कामयाब नहीं होने देना। मेरा इश्क बहुत कामयाब है। किथे कौन हो मेनू ना दस ओदा, मैं ओनु जाके दसा। मैं बताने लगी, के बड़ी तेज ही मैं बताने लगी ये जिस दास्तान का हम यहाँ पे हिस्से बखरे कर रहे हैं, हाँ जी। ये दास्तान भी एक बहुत सूफी बुजुर्ग ने लिखी है जिनका नाम वारिस शाह है, और इश्क मजाजी से बढ़कर उन्होंने इसको एक इश्क हकीकी के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। आज तक जो है हम हालांकि इसके बहुत सारी इसके बारे में राय हैं, लोगों ने अपनी अपनी एनालिसिस दी है, लेकिन एक मुत्तफिका बात ये जरूर है कि जितने सूफी बुजुर्गों ने इस दास्तान का तस्करा किया है उससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक मर्द और औरत के प्यार मोहब्बत की कहानी नहीं है, बल्कि ये इन किरदारों के जरिए उस इश्क की बात है जो मेरा भी इश्क है, जो आपका भी है, जो इनका भी है, जो हर इंसान का है, वो है वो सच्चा इश्क जो एंड पे हमें सबको ये रियलाइज होता है ना कि बस एक वही जात है जो कि सच्ची है। कोई इश्क उश्क नहीं है तो वेला सी इन्ना मंजी ते सुता है, इन्ना मंजी ते सुता है, एदी ते कंड ते मंजी छप गई सी। वे तख्त हजारे दे रांझा दो कुड़िए छड़ दे इनू। ओए चुप कर, एक कदा डायलॉग ते बोलन दे। इस तो पहला कि मेरी डांग तिलक जाए ते मैं डिग पवां। सेगमेंट मुका की कहनी है हीरे, की कहनी है? वे तख्त हजारे दे रांझना हां हुन मेरी अंगूठी भी चोरी कर लेनी। ओ चोरी नहीं कर रहा, चुप के देती है। कल नु तू अपने प्यो नु कह देंदी मेरी तलाशी रहे ते मेरी की इज्जत रहनी सी। वे रांझना हां मेरे इश्क रांझा ओए प्यार च रांझना कह रही हुन सारियां ताड़ियां मनणियां सी। अपना सी रांझा राजी ना करिए। और रांझे यार अपना चिंची ते साइड ते करके आ यार, बाहर मेरे इश्क च तू मज्जां चरांदा रहे हैं। हां हुन ते तू साइकिल भी नहीं चलांदा। तेरे इश्क च खाली मज्जां नहीं चराइयां, 1500 रुपये महीने ते वाईफाई दा कनेक्शन भी लवाया मैं हीरे। वे रांझना भाई रांझा 1500 दा कनेक्शन इको ही दिन च मुका दिंदा है। ये पता नहीं केड़ियां गेमां खेडदा रहिंदा। गेमां नाल ते वाईफाई दा कनेक्शन तुम्हारी कॉल आ रही है बाजी साडी घरेलू गल हो। वे मेरी वीडियो कॉल आंदी पई है सहेली दी, मैं चली हां। ओ चल नहीं निकले था, मैं चली हां। सहेली नु वीडियो कॉल खत्म करन तो बाद मेनू हाय दा मैसेज करी, मैं समझ जाऊंगा तू वेली हो गई है हीरे। अच्छा रांझना ये तेनू हाय दा मैसेज करेगी, तू अगो इनू हाय दा कर दे। ते रांझना मैं चाहनी हां तू बावा मोटा हो गए हैं, हुन डाइटिंग शुरू कर दे। मैं डाइटिंग करांगा, ओ ना होवे कल नु मैं भी इस लंगड़े वर्गा बन जावां। जिड्डी मर्जी डाइटिंग कर ले तेरा मुंह उड्डा ही रहना है। यकीन कर जिड्डा तेरा बड़ा मुंह है ना, हां एदे च अपने रख रजाइयां रख। वे चाचा चुप जी कर, वे चाचा कह दो मेरे मैं माईवाल नु कुछ ना कहीं। ले माईवाल देना आ गया मैं मेरी अपनी हीर दा रांझा रांझा कर दी वे मैं आपे रांझा हवास बागता हीरे। नहीं नहीं बिचो माईवाल दे, एक मिनट बिचो माईवाल ते रह गई है। एक मिनट मेरी हीर शेर सुना रांझे रांझा रांझा कर दी वे मैं आपे रांझा होई। आहा रांझा रांझा सद्दो नी मैनू हीर ना आखो कोई। तालियां मैनू ते तू ही मेरा माईवाल, तू ही मेरा सारा कुछ, ते तू ही मेरा रांझना। इश्क दी गल्लां होंदियां। तू ही मेरा माईवाल, तू ही वजीर खजाना, तू ये ही 2019 की लड़की है, कवर करना खूब जानती है। सियासत नहीं आनी इसमें। अच्छा वैसे ना, वैसे ये बड़ी कमाल दास्तान है ये जो। हाँ आप में से कौन कौन गया हुआ है हीर रांझा के मजार पे? हीर के मैं गया हूं। आप गए? आप भी गए? आप भी गए? और आप नहीं गई? मैं तो वहां धागा मैं गया। अच्छा मैं जाके क्या कुड़िए तू चंगी नहीं की सही। एनु वेखदे हीर ने कबर चो क्या चाचा फिर आ गया, लानत ही होए। अच्छा हीर रांझा की जो कहानी है, जंग के सियाल चोचक का आपने नाम दिया था। चौधरी चूचक, चलिए अब्बू दा नाम। हाँ चौधरी चूचक मेरा जो भरा सी। हाँ हाँ आपका भाई था, जो हीर के वालिद थे। जी जेड़ा हीर दा प्यो सी मेरा तब हजारे का ये एक जमींदार जिसको उसके हुस्न की दास्तान पता चलती है अपनी भाभीयों के थ्रू, भाभीयों के तानों से, और वो वहाँ पे आता है घूमता फिरता हुआ, और फिर वो इस फैमिली का भाभीਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਐਡਾ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਹੀਰ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਰਾਂ ਜਾਏ।
बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह भाभीियों ने ताने दिए थे तो रांझा निकला। रांझा पहुंचा हीर के इलाके में, जो कि झंग का इलाका है, सियालों का इलाका है। वहां पर उसने मुलाजमत इख्तियार की हीर की रिकमेंडेशन पे, और ये फिर तकरीबन 12 साल तक इसने उनकी भैंसें चराई। चाचे को पता चल गया कि बेले में मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੂਰੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀਏ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਚੂਰੀ ਵਾਲਾ। ਐ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੂਰੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਚੂਰੀ ਲੜਾਣੀ ਹੈ। ਓਏ ਚੂਰੀ ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੂਰੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਖਵਾਈਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਬੇਲਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਓਏ मुंह खुला हो तो चूरी भी शुरू कर। अच्छा बहरहाल चाचा कैदू को जब पता चला इनकी बेले में खुफिया मुलाकातों का, तो उसने जाहिर है वो चाचा था, उसकी गैरत थी, उसने इस मामले को खानदान के सामने रखा और सबकी मुशावरत से हीर की शादी जो है वो खेड़ों में तय कर दी गई। और सैदू खेड़ा था, सैदा खेड़ा, हाँ सैदा खेड़ा, जिसके साथ जो निकाह जो है वो हीर का हो जाता है और रुखसत डोली में डाल के रुखसत कर दिया जाता है। हीर को, रांझे को धक्के शक्के मार के वहां से निकाल दिया जाता है। कुड़ी जब नहीं मुड़ी तो फिर मैं जहर पाया पानी च। तो स्टोरी ते सुन लेने दे। आगे जनाब ये रुखसत होके अपने ससुराल चली जाती है हीर, जहाँ पे के खेड़ों के घर जाहिर है दिल नहीं लगता, रांझे का अपनी जगह पे दिल नहीं लगता। रांझा को रांझा जोगी का रूप भरता है, के जोगी बन कान अपने, हाँ बिल्कुल जोगी का रूप भरता है और ससुराल उसके पहुंचता है हीर के, आवाज लगाता है, हीर आवाज पहचानती है और इस तरह से दोनों की मुलाकात होती है। हीर की एक नंद भी है जिसका नाम है सैती, और सैती का भी एक इश्क है मुराद के साथ। सैती अपनी फीलिंग्स के जरिए से अपनी भाभी की फीलिंग्स समझती है और उसका साथ देती है। सो वो उनकी मुलाकात का एहतमाम करती है और कोशिश करती है कि ये दोनों मिलके वहां से निकल जाएं और निकल सके। लेकिन चाचा जी जो है, मैं तो बड़ी कोशिश की थी, चाचा अपनी खराब निकली, जी भी उड़ा के तोड़वाना चाहता है हीर को। अच्छा लेकिन अल्टीमेट ये है कि ये फिल्म में भी आपने देखा ना, वो मुनव्वर ज़रीफ साहब बने थे सैदा खेड़ा, वो क्या कहते हैं, चाचा जी और तो रांझा हीर भी ले गया जी तो साड़ी हमशीर भी ले गया जी। क्योंकि सैती जो है मुराद के पास चली जाती है और हीर जो है वो रांझे के साथ, जो कि फिर बाद में सुनने में आया कि उसको जहर दे के हलाक कर दिया रहता है। लेकिन इस कहानी का स्पिरिचुअल पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यार हर इश्क जो है उस असल में ये सारी मोहब्बत की दास्तान जो है ये उस खालिक के लिए जिसने हम सबको बनाया, और अल्टीमेटली हमने उसी के इस इश्क में जो है वो रंगे जाना है। ये दुनिया की सारी मुसीबतें मुशक्कतें हर एक कहानी में आएंगी और आती हैं। हमने अपने अपने जालिम समाज से टकरा के अपने अपने रास्ते से अपने इश्क और अपने रब को पहचानना है। आई थिंक ये वो मकसद है जिसके साथ वारिस शाह ने हीर रांझा जो है वो लिखी, और आज तक हीर रांझा बहुत अकीदत के साथ, हम तो यहाँ जरा हंसी मजाक आपके साथ करें, इसको बहुत अकीदत के साथ पढ़ा जाता है, सुनाया जाता है, क्योंकि इस कहानी को सिर्फ कहानी का रुतबा हासिल नहीं बल्कि इसको एक स्पिरिचुअल जर्नी भी कहते हैं। वाह, हुण लत ना अड़ाई साडे इश्क विच, सुन लिया ही ना। फजर होई ते उठ के हीर जट्टी बैठ अंगने विच इशनान कीता, ते ऊंदी पा के गम दे विच बैठी ते रांझे यार दे वल ध्यान कीता। ते रांझे नूं तसव्वुर च लिया के की कहंदी है, कहंदी मैं तां तेरी अमान हां रांझना वे, मैं तां तेरी अमान हां रांझना वे, झूठ मूठ दा ए इशनान कीता, तेरे बाज ना अंग ना नैन जोड़ा, शाहिद हाल दा रब रहमान कीता। चल जी ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। पर मैं इन्हां दा इश्क कामयाब नहीं होने देना। तो ये मेरा ख्याल है मेरी टीम ने लाइन अप किया है कि अगर 2019 का दौर हो और इस तरह का म्यूजिक हो और इस तरह की सूरत हाल हो, तो फिर ये जो हमारी इश्क की दास्तान क्या होगा, फिर आई चवला हो जड़गी। तो क्या सूरत हाल होगी, है ना? ये देख लिया आपने सूरत हाल। चंगा भला नफीस रांझा सी नचाने जाके फावा करता है जी, है ना? प्री प्लान ही गाना लगा। और हीर भी वो जिसे लोग माई हीर कहते हैं, हाँ, माई हीर कहते हैं, तो उसका जो एक रुतबा मकाम है वो एक अपना अलग ही। लेकिन क्या बात है आप लोगों की, आज कैसा लग रहा है वैसे सोनी मई वाल? क्या बात है, जिन्होंने देखो केड़ी पूरी तारीख इकट्ठी करके थे निचार क्रेडिट गोज टू नईम अल हसन जो लाइन अप एंड प्लान एवरीथिंग। शरारतें उनको ही सूझती हैं। अच्छा आगे फरहाना एंड चांद दराल, यार अपना एक्सपीरियंस तो बयान करें ना। आज आपने एक कैरेक्टर अडॉप्ट किया है जिसका सोनी महिवाल है। सोनी महिवाल का मैंने तो सुना हुआ था,
लेकिन मुझे ये नहीं था यकीन कि जिंदगी में मैं भी कभी महिवाल बनी। अच्छा, मुझे भी इसको सुनने के बाद जितनी डिटेल से आपने बताया, कुछ तो पता था, लेकिन जो डिटेल आपने बताई तो वो एक फीलिंग आ जाती है और आपको ना अपना आप हसीन लगना शुरू हो जाता है कि ये वो दास्तान है जिसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी और इतना कुछ हुआ था। तो जब वो फीलिंग आती है ना तो आपको लगता है कि नहीं, आप बहुत एक वर्थ वाले बंदे हैं और आपकी हैसियत मुझे है। इन सारी बातों में जो एक अच्छी बात लगी है ना वो ये है कि प्यार अगर सच्चा हो, इश्क अगर सच्चा हो तो वो जिंदा रहता है। जैसे कि आज हम उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं जो कई सौ साल पहले बीत चुके हैं। सो उनके इश्क के लिए, उनके प्यार के लिए मैं समझता हूँ मोहब्बत किसी भी रंग में हो, वो अपनी खूबसूरती जो है वो उसकी कायम रहती है। और एक और बात भी कि शायद ये सब कुछ करने से आपके वो लोग जो इतने सेल्फिश हैं और मोहब्बत को कुछ और बना के बैठे में हैं, थोड़ी सी शर्म आ जाए कि वो मोहब्बत भी थी और आज की मोहब्बत का सिर्फ नाम रह गया है, मोहब्बत नहीं है। पहले आशिक सन जेडे दरिया टप जाते सन, समुंदर टप जाते सन, अज दे आशिक ने नालियां नहीं टपियां जांदियां। हाँ, यकीन करो, क्रेडिट तुसी है ना करवाओ इजी लोड ते फौरन ब्रेकअप हो जाता है कि नहीं? सही। और ब्रेकअप इसी बात पे भी हो जाता है। लेकिन अगर महिवाल उसको ना खिलाता, वो जो उसने और अपनी टांग, ये तो हमेशा हर दौर में रहा ना, आशिक का और महबूब का, ये तो नखरा है। मैंने यही आपसे बयान किया कि जब लेकिन दोनों तरफ से होता था। अगर लड़की की तरफ से तो लड़के की तरफ से भी होता है, यहाँ वन साइडेड होता है, यहाँ लड़की की तरफ सोनी नालों ज्यादा बेईमान है महिवाल से। अच्छा, घटिया आदमी, तेरे इश्क जो रोज घड़े ते आंदी, तू मामा छोटी जी कश्ती लै दे। महिवाल को पैसे होंगे तो कबाब ना बाजारों ले आंदा। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है हाँ हीर रांझा को पोर्ट्रे करना? या रांझा बन के ते मैनू बड़ा ही चंगा लगा यार। एक तो जब रांझा बनते हैं आप मैनू तो लगता है मैं वाकई हीर हां फरा। मैं ते अपने आप नु हीर ही समझ लग भी रही है। बचपन का शौक था वैसे हमेशा का। वैसे सच में फरा जी तारीखी किरदार आपने हमसे आज करवा दिए। ठीक कह रही हैं आप, हमने तो चले कॉमेडी कर दी, जो जितना हो सके छेड़छाड़ कर ली आपस में। हकीकत में ये लोग कितने अनमोल हैं, सच में ये आप खुद बता दिया आपने सब कुछ। अब क्या लफ्ज है मेरे पास कहने के लिए। और मैं स्कूल कॉम्पिटिशन्स में इस तरह की जो भी होता था हीर ही बनती थी, पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन आज भी फरा ने हीर बना दी। अरे वाह हीरे, दिली ख्वाहिशात आपने 35 साल पहले का शौक आज पूरा हुआ है। हाँ। अच्छा मिर्जा साहिबा, ये जो दास्तान है ना, ये निगलेक्टेड दास्तान है दरअसल पंजाब की। सोनी महिवाल, हीर रांझा, ससी पुन्नू, फिर भी मिर्जा साहिबा का जिक्र कम सुनने में आता है। और उसमें मतलब हमें कम सुनाई देता है। तो आज आप लोगों ने मिर्जा ते वैसे साडा देखो ना, मोटरसाइकिल दी किकर का मुंह एदा ते मिर्जा बने। पर अब मुझे एक चीज बताएं, ठीक है, पहले के जो लव स्टोरीज थी वो मशहूर होती थी। आजकल की अभी ये लव स्टोरी में आपको सुना, तो मुझे बताएं इस तरह की लव स्टोरी मशहूर क्यों नहीं होती? कोई बंदी अगर किसी की फेसबुक प्रोफाइल की तस्वीर पसंद है, फिर उसको बंदा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, फिर उसे मैसेज करे, हाय हाउ आर यू, प्लीज ऐड मी, आई वांट टू बी योर फ्रेंड, उस पे वो एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो भी तो एक लव स्टोरी होती है। 2 घंटे आपने फेसबुक वो सैडनेस होती है, पिक्चर लगाई है आपने? जी लगाई, इसीलिए नहीं एक्सेप्ट करती। ओए बड़ा शौक है इन्हें जेडी फेसबुक आईडी बनाई है, फोटो भी किसी कुड़ी दी लाई है, थले लिखिया की सु भला, बाबा की लाडली। चले एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुश आमदीद। तो आज का शो क्विक रिमाइंडर कि हमारे कल्चर में, हमारी सकाफत में वो क्या क्या दास्तानें रही हैं जो कि आज हमने आपके साथ शेयर की अपने अंदाज में। 2019 में कुछ मजाक का तड़का लगाया, कुछ कॉमेडी, कुछ असल, कुछ थोड़ी सी अपनी तरफ से बात डाली ताकि आप उस हिस्ट्री को रिलीव कर सकें, एंजॉय कर सकें और इस पर मुस्कुरा भी सकें। सो आज की हमारी जो सबसे बेहतरीन जोड़ी रही उसका फैसला आप लोग करेंगे कि आपको कौन सी इश्क की, प्यार मोहब्बत की दास्तान आज की जो हमारे एक्टर्स ने आपके सामने डिस्प्ले की है उसके मुताबिक हुज जोड़ी नंबर 1, जिनका ख्याल है कि सबसे पहले सोनी महिवाल आए। सोनी महिवाल जिनका ख्याल है कि ये जोड़ी सबसे अच्छी है।
मैसेज क्या है? सोनी महिवाल अगर अपना आज का मैसेज दें तो क्या होगा? मोहब्बत करें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत को कायम रखें। और मेरा मैसेज फराह हमेशा से यही रहा है कि ये जैसे मैंने अभी कहा कि ये हम इसलिए एक रिमाइंडर था लोगों को बताने के लिए कि मोहब्बत, इंसान वही हैं, कोई बात नहीं, इरा चेंज हो गया है, साल चेंज हो गए हैं, लेकिन हम जिस मिट्टी से बने आज भी वही मिट्टी है। ऑप्शन ज़्यादा आ गई हैं, लेकिन ऑप्शंस पे ना जाएं, प्योरिटी पे जाएं। देखें कि कौन सच्चा इंसान है। सच्चे इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं और उनकी कदर करना सीखें। इतनी लंबी मैसेज दिल से निकला है ना। थैंक यू वेरी मच। अब हमारी दूसरी जिनका ख्याल है कि ससी पुनू आज के हमारे जो है वो सबसे जी मैसेज तो कुछ खास नहीं है, बस सब लोग कहते हैं कि मोहब्बत तो करता है सारा ज़माना, मोहब्बत है क्या ये कोई नहीं जाना। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जब तक आप जिंदा हैं, सीने में दिल है, दिल में धड़कन है और एहसास बाकी है, और एहसास का नाम ही मोहब्बत है, तो बस इस एहसास को महसूस कीजिए और मोहब्बत करते जाइए, मोहब्बत बांटिए। देखिए मेरा पैगाम ये है कि मोहब्बत ज़रूर करें, लेकिन आज के दौर में अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट ज़रूर करें। मोहब्बत में अपनी वालिदैन की रिस्पेक्ट को अगर आप पीछे छोड़ जाएंगे तो वो मोहब्बत नहीं है। क्या बात है, सबसे बात अच्छी। अभी तक इन दोनों जोड़ियों में आपने ज्यादा जो पसंद किया वो सोनी महिवाल को किया, ऐसा ही है? ओके, आइए आप जी हमारी जो पहले आपको बुलाऊं या पहले इनको बुलाऊं? मिर्जा साहिबा टास्क कर लो। जनाब मैसेज इन रेलेवेंस टू माई कैरेक्टर जो मिर्जा और साहिबा का था, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप कोई डिसीजन करते हैं, चाहे वो प्यार में है या ज़िंदगी का है, बहुत सोच समझ कर करें। जैसे साहिबा ने फैसला तो कर लिया इसके साथ जाने का, फिर वहाँ जाकर सोचा भाई आ जाएंगे तो तीर तोड़ने का भी फैसला कर लिया कि उनकी जान बच जाए। इससे क्या हुआ कि जो काम खराब होना था वो काम खराब तो हुआ ही हुआ। अगर वो पहले ही सोच लेती और डिसीजन उस हिसाब से करती तो ये सारा कुछ ना होता। तो जिंदगी के जो भी फैसले हैं वो सोच कर करें। बिल्कुल सही बात जी। मिर्जा मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो आजकल का दौर है सोशल मीडिया वगैरह का, तो प्यार वगैरह बहुत कम हो गया। अट्रैक्शन है बेशक है, मगर आई थिंक शादी उसी से करें जो माँ बाप पसंद करें। वो इस तरह ज़्यादा वो उन्हें फोर्स ना करें कि वगैरह वगैरह। अगर आपको पसंद है तो माँ बाप को बता दें, अगर आपको नहीं पसंद तो शादी करें जहाँ माँ बाप कहें। बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है, ये आपका मैसेज है। आखिरी जोड़ी हमारी जो कि है हीर रांझा। हाँ जी, सब लोगों ने अपना मैसेज तो दे दिया, उनसे मैसेज बचे कोई नहीं फर्ज। अच्छा बहुत मैसेज लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, जैसा पहले अली भाई ने कहा कि इश्क ये जो हम आपके सामने पेश कर रहे थे ये तो कहानियां हैं, इसमें कितनी सदाकत है ये तो पुराना दौर ही जानता है। अभी आप लोग इश्क कीजिए अपने रिश्तों के साथ, अपने वालिदैन बहन भाइयों के साथ। दूसरा मेरी ज़ाती राय है, जो समझिए जितने भी नाजरीन हैं उनके लिए, कि औरतों की इज्जत करें, चाहे वो माँ है, बहन है, बेटी है, कोई भी है। अगर हम औरतों की इज्जत करेंगे तो मुझे लगता है पाक परवरदिगार हमारे लिए बेहतरी पैदा करेगा। बिल्कुल सही। जनाब हीर साहिबा, मेरा मैसेज यही है कि इंसानों में हम मोहब्बतें ढूंढते हैं, उम्मीदें लगाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और वो जब एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं और हम टूट के बिखरते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जुड़ जाते हैं। तो असल इश्क अल्लाह की ज़ात है जो हमें मुकम्मल करती है, और हीर का कॉन्सेप्ट भी बेसिकली यही था कि वो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जो इश्क है उसको परवान चढ़ाते हैं। तो मैं ये समझती हूँ। ब्यूटीफुल। सो ये सारे हंसी मजाक, हल्ले गुल्ले, मौज मस्ती के पीछे ये थॉट्स भी रही। आई होप कि आपने उनको फील भी किया होगा और अंडरस्टैंड भी किया होगा। जो मुझे समझ में आई है उसमें हीर रांझा की एक जोड़ी और दूसरी आई है सोनी महिवाल। ये दो जोड़ियों को आपने ज्यादा पसंद किया। अब आपने अपनी तालियों से हमें बताना है कि इनमें से जोड़ी नंबर 1 कौन सी है, इसलिए कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो जोड़ी नंबर 1 का है। जिनका ख्याल है कि सोनी महिवाल जोड़ी नंबर 1 है, और जिनका ख्याल है कि नहीं जी हीर रांझा नंबर 1 है, दोनों के लिए एक जैसी चीखो पुकार है। इसलिए आप बता दीजिए कि आपके ख्याल में दोनों में से नंबर 1 कौन है? सोनी महिवाल। सोनी महिवाल। सोनी महिवाल। क्या आप लोग एग्री हैं?
भाई वाह वाह वाह, ये आज और लस्सी गुल्लू का क्या तीसरा बनेगा? दिन है। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी विन किया तीसरा दिन है। है कि 3 मुख्तलिफ अंदाज, 3 मुख्तलिफ रूप, 3 मुख्तलिफ तरह के जॉनराज में हमारी ये जोड़ी जो है ये नंबर 1 आ रही है। क्या बात है, वाह। नंबर 1 नसीबी साहब बाजी ने रखा था बस हम लोग अरे नंबर 1 और नंबर 2 का चक्कर नहीं है, ये तो था जो आपके सामने एक ड्रामा क्रिएट किया है। लेकिन बात ये है कि जितने भी लोगों ने यहाँ परफॉर्म किया है बड़े ही दिल से किया है मेरा ख्याल है, और बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में इतना पक्का करके पेश करना बहुत मुश्किल काम है। सो सबके लिए एक दफा बहुत और कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू आपका भी। वक्त बदलने वाला है, कोई अपना आने वाला है। रिश्तों को मजबूत बनाने, बातों बातों में समझाने, किरणों किरणों पाँव धरती आस